Hello students, welcome to my YouTube channel Alpha Bright Classes. Dear students, क्लास 11 चैप्टर 1 है सेट्स। देखिए सेट को जानने से पहले हमें थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम अगर आपने अच्छे से समझना है तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स फर्स्ट वीडियो है मेरी प्लेलिस्ट में, उसमें आप जाके अच्छे से समझ सकते हैं। चलो थोड़ा सा देखते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। देखिए डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम आपको पता होना चाहिए। पहला है नेचुरल नंबर। व्हाट इज़ नेचुरल नंबर? दीज नंबर आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। और इनकी नोटेशन आती है सेट में, किस में लिखते हैं इसको? कैपिटल एन के साथ। इज कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट, होल नंबर। दीज नंबर आर स्टार्टेड फ्रॉम 0 1 2 अप टू सोन इन्फिनिटी, लेकिन ये शुरू कहाँ से होते हैं? ज़ीरो से। इज कॉल्ड होल नंबर। नेक्स्ट, इंटीजर्स। व्हाट इज़ इंटीजर? जिसमें आपके सभी होल नंबर आए और उनके इन्वर्सेस आए एंड दे आर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। मीन्स पॉजिटिव तो हैं, नेगेटिव भी आए। इज कॉल्ड इंटीजर्स। और सेट में इंटीजर को लिखते हैं कैपिटल जेड से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, rational number. What is rational number? These number are written in the form of p upon q, जो p upon q की फॉर्म में लिखे जाएंगे। एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और इसको आप डिनोट करते हैं कैपिटल q से। अगर आपके पास q पॉजिटिव मिलेगा तो इट मीन्स पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, irrational number. What is irrational number? These number not written in the form of p upon q is called irrational number. Next, important one, रियल नंबर। देखिए रियल नंबर में सभी ही आते हैं, तो आप बोल सकते हैं रैशनल प्लस इरैशनल एंड दे आर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। मीन सिंपल तो हैं और साथ में पॉइंट वाले भी सभी आ जाना। इस मीन्स रैशनल भी आ जाएंगे और इरेशनल भी। इस कॉल्ड रियल नंबर। और इसको आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल आर से। अगर आपको दिया गया हो आर पॉजिटिव, इट मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ सेट? देखिए सेट होता है, इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। फॉर एग्जाम्पल, वोवल्स इन इंग्लिश। जैसे सभी को पता है हाउ मैनी वोवल्स इन इंग्लिश? 5 हैं। कितने अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में? ये भी सबको पता है। इट मीन्स सेट क्या होता है, वो पहले से ही वेल डिफाइन होगा। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का इज कॉल्ड सेट। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉट वेल डिफाइंड? अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इन वर्ल्ड। देखिए डियर स्टूडेंट, सबकी अपनी अपनी पसंद है। इस कॉल्ड नॉट वेल डिफाइंड। जब जो हम बाद में डिफाइन करेंगे इस कॉल्ड नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो व्हाट इज सेट? इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, जो सबको पता हो। जैसे फॉर एग्जांपल, हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास? देखिए सबको पता है क्लास में कि कितने स्टूडेंट्स हैं। इस कॉल्ड पहले से वो क्या है, वेल डिफाइंड, इज कॉल्ड सेट। देखिए आप प्रॉपर्टीज ऑफ सेट देखते हैं। देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। फर्स्ट है अ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, या तो आप उसको सीधा भी लिख सकते हैं या किसी और ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है, इस कॉल्ड सेट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और एक और बात, सेट को ऑलवेज किस में लिखते हैं? कैपिटल में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सेकंड प्रॉपर्टी है सम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट्स। देखिए रेपिटेशन नॉट अलाउड होता है किसी सेट में। जैसे 1 2 तो एक बार 1 आ चुका है तो दूसरी बार नहीं आएगा। इस कॉल्ड सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ सेट। देखिए अब आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देखिए सेट को आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हो? दो फॉर्म में करते हैं। एक तो है रोस्टर फॉर्म और इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मींस आप उसको सेट में लिखेंगे लाइक दिस, सिंपल वे में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और सेकंड वन है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको आप, जैसे हमने फर्स्ट 5 इवन नंबर है मेरे पास, ये फर्स्ट फॉर नेचुरल नंबर है, मैं इस तरह लिखना होगा तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ फर्स्ट
फॉर नेचुरल नंबर। आप वर्ड में लिखेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म। अब कुछ नोटेशंस हैं जो आपकी फर्स्ट चैप्टर में यूज़ होंगी। देखिए, बिलोंग्स टू को आप इस तरह लिखते हैं, सबसेट को आप इस तरह लिखते हैं। अभी मैं समझाऊंगा नेक्स्ट कि सबसेट क्या होता है। देखिए, ए सबसेट बी, तो इट मीन्स साइन ऑफ सबसेट। नेक्स्ट दो चीज़ें और हैं इंपॉर्टेंट, वन क्लोज्ड इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। देखिए, मैंने जैसे एग्जांपल लिया है 1,8, तो देखेंगे क्लोज्ड इंटरवल में क्लोज्ड ब्रैकेट आती हैं और ओपन इंटरवल में ओपन आती हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए 1 और 8 जब क्लोज्ड होंगी तो इट मीन्स 1 और 8 तो हैं, इसके अंदर वाली सभी हैं, और ओपन में 1 और 8 नहीं आएंगे और इसके अंदर वाले आएंगे। तो इसीलिए जब स्क्वायर है तो इसमें इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों ही आते हैं। मीन्स 1 और 8 भी है, अंदर वाली तो हैं, लेकिन ओपन में आपके पास 1 और 8 नहीं है, लेस देन और ग्रेटर देन है अंदर, और उसके अंदर की सभी वैल्यूज़ आएंगी। तो इसके साथ आता है लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे आएगा तो मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा दूंगा। आगे देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 है, क्लास 11th। देखिए सेट्स की, जो आपकी सेट चैप्टर है 11th का, जो इसमें 1.1 है 2 है, ये बहुत बेसिक है। इसमें आपका सेंस का काफ़ी काम रहेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मीन्स कि सब काम सोच समझ के ही होगा, आराम से सोच के काम करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। पूछा गया है इनमें से जो नीचे पार्ट हैं, इनमें से कौन से सेट हैं या नहीं हैं। ठीक है, और आगे बोला है जस्टिफाई और आंसर। देखिए फर्स्ट पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ, क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। क्या बोला था हमें, कौन से इसमें सेट हैं, और जस्टिफाई और आंसर। देखिए व्हाट इज सेट, मैंने बताया था जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, जो सबको पता होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमें फर्स्ट वन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो जो भी कलेक्शन ऑफ मंथ हैं, आपके 12 मंथ होते हैं एक ईयर में, जो जे से शुरू हो रहे हैं उसका सेट बनाएं, और पूछा है क्या वो सेट है कि नहीं है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो आपको पता है क्या क्या है, जैन, जून और जुलाई हमने सेट बना के लिखा है। तो यस इट इज़ अ सेट, क्योंकि सबको पता है जे से शुरू होने वाले। देखिए डियर स्टूडेंट, सेकंड है आपके पास, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए ये तो जिसने लिखे होंगे, आपने जिसने बुक लिखी है उसका तो पता होगा डियर स्टूडेंट्स, लेकिन मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया सबका अपना अपना मानना है। ठीक है, तो ये आपका नॉट वेल डिफाइंड है। ठीक है बच्चों, नो नॉट वेल डिफाइंड, दिस इज़ योर आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। थर्ड वन, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। देखिए ये मैंने समझाया था, तो जब आपके जैसे कोई भी 2-3 स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या सोचेंगे अगर उनको हम पूछें कि 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बताइए। देखिए जैसे राहुल और बॉबी हैं, तो राहुल अपने 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन अपने पसंद के होंगे उसके, और दूसरे के अपने होंगे, तो सबकी अपनी अपनी पसंद है डियर स्टूडेंट्स। तो नो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, तो ये सेट नहीं है। देखिए नेक्स्ट पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। देखिए जैसे क्लास 9th है तो उसमें सबको पता होगा कि 20 बॉयज़ हैं या 25 हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यस इट इज़ अ सेट। फिफ्थ वन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। देखिए लेस देन 100 हमें बताया गया है, और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हैं, 1 से अप टू लेस देन 100 तो 99। देखिए सबको पता है, और एक क्या है ये सेट, तो आप आंसर लिखेंगे यस इट इज़ सेट। नेक्स्ट वन सिक्स्थ पार्ट है, देखिए कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। देखिए किसी, अब जैसे मैं ही हूँ, मुझे पता है मैंने कितनी बुक्स लिखी हैं, तो ये सबको पता होगा। ठीक है जी, तो यस इट इज़ अ सेट। नेक्स्ट वन है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। क्या है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स,
तो सबको पता है इवन इंटीजर्स क्या हो गए, इवन नंबर क्या होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, 2 4 6। अब इवन इंटीजर का मीनिंग है जिसमें पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे, ठीक है जी, जैसे 2 4 6। तो यस इट इज़ सेट। नेक्स्ट वन, एट्थ वन है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ये तो सबको पता है इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं, तो यस इट इज़ सेट। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए सबको अलग अलग एनिमल से डर लगता है, सबको अलग अलग डेंजरस लगते हैं, तो नो इट इज़ नॉट अ सेट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 जो हैं यहाँ से एक एक मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1। तो आपके पास क्या है, ए सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर्स का, और क्या पूछा है, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल्स बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। आपके पास ब्लैंक स्पेस दे रखे हैं, आप बुक में चेक कर सकते हो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और एक बात आपको बता दूं, मेरा लिखने का मेन मोटिव है कि जितना जल्दी हो सके आपको 10-12 मिनट में आपके पास पूरी एक्सरसाइज करवाई जाए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखेंगे तो बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो फर्स्ट वन है 5 डैश ए। देखिए 5 कर रहा है बिलोंग, 5 है ए सेट में, तो यस 5 बिलोंग्स टू ए। 8 डैश ए, देखिए 8 नहीं है इस सेट में, तो 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट 0, देखिए 0 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 है आपका ए सेट में, तो 4 बिलोंग्स टू ए। देखिए 2 भी है तो 2 बिलोंग्स टू ए। 10 डैश ए मीन्स 10 नहीं है इस सेट में, तो 10 नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यदि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।